नमस्कार दोस्तों। चार चीज़ें जहां मिडिल क्लास अपना पैसा वेस्ट कर रही है, नहीं करना चाहिए। मिडिल क्लास की सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है, इससे पहले 3 वीडियोस डले हुए हैं, उनको भी ज़रूर देख लेना। एक सीरीज़ के रूप में बड़ा मज़ा आएगा। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि जी मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज़ बाइंग थिंग्स विच दे डू नॉट नीड from money which they do not have, bracket में loans. Middle class is buying things which they do not need from money which they do not have to impress people who do not care. And all this यानी EMIs financed from a job which they do not like. समझे आप? मिडिल क्लास पहली चीज़ जिस पे पैसे वेस्ट करती है, चीज़ों को फंक्शनल बेसिस पे नहीं खरीदती, किसी और बेसिस पे खरीदती। हर चीज़ जो खरीदी जाती है उसकी एक फंक्शनैलिटी होती है। फ़ोन पे बात करनी है, जूते पहनने हैं, कुछ करना है, फंक्शनैलिटी पे नहीं ले रही, ब्रांड पे ज़्यादा जा रही है। जाना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसका एक टेस्ट करना चाहिए। वो मैं टेस्ट आप लोग को बता देता हूँ। हर एक का मैं सलूशन भी बताता जाऊँगा। वो 4 चीज़ें तो बताऊँगा, जो पहली चीज़ बता रहा हूँ, 3 और बताऊँगा, उसमें क्या करना चाहिए वो बताऊँगा। तो कोई भी चीज़, अगर आप एक मिडिल क्लास इंसान हैं, कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं आप जो कि लाख 1.5 लाख रुपए से नीचे तक की है, जूते हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको 2 बार खरीद सकते हो या 2 खरीद सकते हो तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप एक ही खरीद सकते हो तो फिर वो आप महंगी खरीद रहे हो, आप ये समझ लो। तो अगर आपको जूते खरीदने हैं 8,000 के, तो अगर आप 2 8,000 के जूते खरीद सकते हो और आपका कुछ बजट नहीं हिलता, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, तो वो 8,000 आपके लिए। फिर आप 16 का नहीं लेंगे, आप 8 का लेंगे। आपको इस तरह समझना है। ये बहुत बेसिक टेस्ट है। अगर एक फ़ोन मैं 2 बार ले सकता हूँ कि अभी लिया, टूट गया, अभी फिर ले लिया, तो वही मेरी अफोर्डेबिलिटी है। तो 15,000 का अगर फ़ोन ले रहा हूँ तो मैं 2 लेने की क्षमता रखना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। फंक्शनैलिटी में चीज़ों को लेने के लिए याद रखना। दूसरी चीज़ जिस पे मिडिल क्लास बहुत पैसा वेस्ट कर रही है, वो है हायर एजुकेशन ऑफ किड्स। इंडिया में पेरेंट्स का दिल बच्चों के लिए धड़कता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धड़कना चाहिए, आखिरी सांस तक धड़कना चाहिए, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि बच्चों की हायर एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा आप स्पेंड कर दोगे तो कुछ अच्छा होगा। जो बहुत ही टॉप की चीज़ें हैं, IIT है, बहुत NIT है, बहुत तगड़े वाले, वो उतने वैसे भी महंगे नहीं हैं और वहाँ खर्चने में आपको एक श्योरिटी है कि टॉप ब्रांड है, बट वहाँ पर 0.5% बच्चा जाता है। 99.5 के लिए फैंसी कॉलेजेस खुले हुए हैं, फैंसी नामों से खुले हुए हैं और बहुत ही फैंसी फीस है और बहुत ही आपके जान पहचान रिश्तेदारी में लोग जा रहे हैं। वो करण जौहर के सेट जैसे कुछ कॉलेजेस बनाने से उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ जाती, वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी। और वहाँ पे एक बड़ा वैसे स्कैम चल रहा है, प्लेसमेंट स्कैम। इतनी ज़्यादा फीस ले लेते हैं, फिर किसी कंपनी या किसी से टाइप करके 5 से 6 महीने उसी फीस का कुछ पार्ट एडजस्ट करके उनको तनख्वाहों पे भी रख लिया जाता है और 80% 90% को 6 महीने बाद फायर कर देते हैं और उनका रिकॉर्ड रहता है। प्लेसमेंट का रिकॉर्ड की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, प्लीज़ आप चेक करें। और वहाँ से जो लोग निकले हैं, जिनको 2-3 साल हो गए हैं, उनको भी चेक करें। ब्लैंकेट ऐसे ही भेड़ चाल में मत चले जाए, मैं करके सारे इंडिया में ऐसे ही जाता है, सब मैं करते हैं। रिश्तेदार कोई जा रहा है इस वाले कॉलेज में, फॉर एग्जांपल आपने लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के लिए इंडिया का कानून पढ़ाया जाता है। इंडिया का कानून सेम है, ऐसे नहीं कि इस कॉलेज में तो ये कानून है और इस कॉलेज में ये पढ़ाई करेगी, सबका सेम है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी गाजियाबाद हो, छोटू राम कॉलेज हो अपना रोहतक का, वहाँ से भी लॉयर बहुत तगड़े निकलते हैं और वहाँ वाले लॉयर ज़्यादा पैसे कमाते हैं। बाकी तो एक कॉर्पोरेट के चक्कर में निकल जाते, क्लैट दो, टॉप करो, ये करो, वो करो, और फीस 30 लाख 35 लाख 40 लाख, और फालतू के खर्चे अलग, वो पढ़ाई के खर्चे अलग, टंटेबाजी के खर्चे अलग, फिर वहाँ सारा क्राउड भी ऐसा आ जाता है, वहाँ अलग खर्चा। ये मोटा खर्चा हो रहा है। वहाँ ये मिडिल क्लास को रियलाइज़ करना है कि वो पैसा बच्चे का ही है, आप पैसे बचा के ऊपर नहीं ले जा रहे, लेकिन वो आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं। उन रिसोर्सेज को बच्चे के लिए ही ढंग से यूज़ करना है।
तो इसमें आपको बहुत क्लियर होना है कि भाई क्या कभी को, और कई जगह तो अभी ये देखने में आया है, बच्चा 2 साल एक चीज़ कोर्स कर लेता है, उसके बाद कहता है मेरा मन नहीं लग रहा। ये अलग बच्चों के अलग वो प्रोग्राम निकल रहे हैं कि मेरा मन नहीं कर लग रहा। सरकारी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसमें घुसना आसान नहीं है, और घुसना जहाँ आसान है वहाँ मोटी फीस है। जहाँ मोटी फीस है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो फीस की भरपाई हो पा रही है, तो आपको बहुत ड्यू डिलिजेंस करना है। बहुत पेरेंट्स इसको मेंटली ऐसा सोच रहे हैं कि यार 40-50 लाख मैंने खर्च कर दिया तो मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसके बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह अप्रोच नहीं करना है। बच्चा भी आप ही का है, बच्ची भी आप ही की है, और वो पैसा भी आप ही का है, एंड उसको जिम्मेवारी से सर्च करो। इस पे अलग से भी एजुकेशन पे टॉपिक बन जाएंगे, इसको मैं यहीं रोकता हूँ। तीसरी चीज़ जिस पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है वो शादी पे। शादी तो जी एक ही बार करते हैं हम, जैसे वो शाहरुख खान की पिक्चर थी, कौन कुछ कुछ होता है शायद, या कौन सी थी, हम प्यार एक बार करते हैं, हम शादी एक बार करते हैं। हम ये भैया, अब प्यार भी कई बार हो रहा है, शादी भी कई बार हो रही है। शादी पे मत खर्चा करो 70 लाख। बिकॉज मैं मैरिटल काउंसलर भी हूँ, वन ऑफ द थिंग्स विच आई डू एस्ट्रोलॉजी एंड अदर थिंग्स जब करता हूँ, 70 लाख शादी में लग गया। 70 दिन शादी नहीं चल रही, और वो बैठा हुआ है दोनों पार्टी, उनके चेहरे पे देख के ये समझ नहीं आ रहा कि 70 लाख डूबने का दुख है या बच्चे की शादी टूटने का दुख है। पता ही नहीं चल रहा उन्हें, खुद उन्हें नहीं पता कि दुख की चीज़ का है। ये 70 लाख खर्च करके शादियां कोई ज़रूरी नहीं है टिकती हैं। जो कोविड में शादियां हुई हैं ना जी, वहाँ तो ज़्यादा रुपया खर्च ही नहीं हुआ। आपको पता है, पंडित जी ने सूट पहना हुआ था, 10 सूट पहन के और आए हैं, वो शादियां भी उतनी ही चलेंगी। उनमें तो चाहकर भी 20-50 हज़ार 1 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होगा। शादी ज़रूर करो, फेरे वाली ज़रूर करो, रीति रिवाज के साथ ज़रूर करो। मैं कोर्ट मैरिज बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सबका होता है बाद में। शादी रीति रिवाज के साथ करो, खर्चा भी करो, पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लाख तक लिमिट कर दो, उसका नहीं तो कोई एंड नहीं है। अच्छा सा खाना खिला लो, दोनों पार्टी अपने 10-15, 20 रिश्तेदार जो क्लोज वाले होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, फैमिली बोलते हैं जिनको, उनको बुलाओ और आराम से अपनी शादी करो। और वेडिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है मिडिल क्लास, मैरिज पे नहीं कर रही। बच्चे आगे से उनको एक किक स्टार्ट चाहिए। वही शादी का जो आपने बजट ले रखा है, वही पैसा अपनी बेटी और बेटे को दे दो, और दोनों जो साइड से शादी होती है, लड़के वाले ने कुछ सोचा है, लड़की वाले ने कुछ सोचा है, तो वो शादी कर दो। और उसका जो पैसा है, वो पैसे को इनको एन्युइटी बेसिस पे दे दो, जहाँ ये 5 से 6 साल में इनको वो पैसा हर सालगिरह पे दो। अगर तमीज़ से रह रहे हैं, लड़ झगड़ नहीं रहे, बेबी हो रहा है, बेबी बड़ा हो रहा है, 5-6 साल तक देते रहो। इनके फिर पैसे का अभाव नहीं होगा, इनको इनके एसेट्स बन जाएंगे, कोई घर बन जाएगा, कभी गाड़ी आ जाएगी, और इनको ये पता है कि गुड बिहेवियर के लिए हमें अवार्ड मिलेगा। जब बोनस मिल रहा होता है ना एम्प्लॉय को, तो बड़ा अच्छा बिहेवियर रहता है। लड़ेंगे नहीं, वो बेटी फालतू की शिकायतें नहीं करेगी, दामाद की, बेटे की, बेटा बहू की नहीं करेगा, उसको खाना बनाना आता है, नहीं आता है, और जैसा भी चलता है चुपचाप गुड बिहेवियर के जैसे अवार्ड होता है ना, अगर रख लो तो आप, तो होगा कि जी आपका 5 लाख रुपये मिलेगा पहली सालगिरह, दूसरा साल सक्सेसफुल निभाया अब 6 लाख, तीसरा। ये वही पैसा है जो शादी में आपने खर्च नहीं किया, क्योंकि बोझ होता है ना। अच्छा, इसमें बड़े कमेंट सेक्शन पे और जल्दी, अरे जी खर्च तो करना है, हम इतनों का खा के आए थे, तो पहले खाना बंद कर दो, दूसरा उनको फिर भेज दो पैकेट खाने का। और जब खाने कहीं आज के दिन शादी में कोई जाता है यार, 5100, 2100 ये चढ़ा दे के आता है ना, मुंह दिखाई क्या बोलते हैं, शगन वगन दे के आता है ना लिफाफों में डाल के, तो सब आदमी अपने खाने का वो करते हैं। फिर फालतू में उसको उतना ग्रैंड बनाने की क्या ज़रूरत है। हर आदमी आने वाला, हर आदमी को न्योतने की ज़रूरत नहीं है, हर एक की शादी में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया चला जाता है आजकल इनविटेशन कार्ड, ठीक है। वो जा के आजकल तो मैंने तो अपने नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा में तो देखा भी, कार्ड देने नहीं आए तो हम नहीं आएंगे। ये डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी अलग बढ़ा रखी है। सगा भाई भी सगे भाई को कार्ड देने आ रहा है कि मेरे बच्चे की शादी है, बजाय कि उसको बोलने का तू भी तैयारी कर ले। ये हाल है आजकल। अगर है या नहीं है तो बता दो। क्या आप ये चाहते हैं कि ये इन चक्रों में ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए? शादी की स्टेबिलिटी, आज के दिन डाइवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, आप लोग को पता है। तो जिस चीज़ में अगर पूरा पता ही नहीं है, पहले तो क्लियर होता था जन्मों का साथ है, जैसे रो धो के जैसे भी निभाना है, अब तो उस इवेंट में खर्चा ही क्यों कर रहे हो आप इतना ज़्यादा। तो और उसको पैसे को बचाया जा सकता है और उसी कपल को ही दिया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं कि आप अपनी छाती पे लेके जा रहे हैं, बचत कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। बहुत खर्चा कर रही है मिडिल क्लास, उतनी है नहीं।
सिचुएशन, उतना मतलब जूस है नहीं उनके पास जितना खर्चा कर रहे हैं। और फिर खर्चा करने के बाद वो उस 4 घंटे के इवेंट पे इतना खर्चा कर दिया आपने, फिर पैसा है नहीं बच्चों की एक्चुअल में उनको कोई ज़रूरत पड़ जाए कि 10% की डाउन पेमेंट देनी है कि 5% देना है, कोई खर्चा आ गया, कोई हेल्प करने को नहीं, क्योंकि आपने तो सारा ही शादी में लगा दिया। लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों, इस पर आपको कम करना है। चौथी चीज़, मिडिल क्लास एसेट्स खरीद रही है, कुछ एसेट्स खरीद रही है जिनका कोई औचित्य नहीं है, यूज़ नहीं है। अभी बच्चा आपका 10वीं 11वीं 12वीं में कमर्शियल रियल एस्टेट खरीद ली और वहाँ फंस गए। अगर उसी के बच्चे के लिए ही कुछ घर खरीद लेते, जब तक वो बनता उसकी ग्रेजुएशन हो गई होती, घर आपके नाम पे है, बच्चा वहाँ रह लेगा, अच्छी नौकरी होगी तो अपने बच्चे से किराया ले लेना। बहुत मेरे को कई बार कमेंट सेक्शन में आता है, हमने पढ़ा दिए लिखा दिए सब कर दिया, अब क्या इनके लिए घर भी हम ही खरीदें? हाँ जी, आप ही को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल ऐसा है। आपके टाइम पे ऐसा नहीं था। आपके टाइम पे नौकरी लगना भी आसान था क्योंकि आप पढ़े लिखे थे। अब सब पढ़े लिखे हो गए। पहले 2 का A 3 का B 4 का C करके लोग बनते थे। आज भी 2 का A 3 का B 4 का C करके बनती है जनता। पर पहले ये 2 का A 3 का B करने वाले 5 लाख लोग थे। अब ये कंपटीशन बढ़ के करोड़ों में चला गया है, तो वो नौकरियाँ उतनी ही हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर वाली बात अगर मैं कर रहा हूँ तो, सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया आज के बच्चों को। जनरली सारी नौकरियाँ डिपेंडिंग ऑन, छोटा शहर तो 20-25-30 हज़ार रुपये की लग रही हैं, थोड़ा बड़ा शहर है तो 30-35-40-45 हज़ार रुपये की लग रही हैं। इसमें क्या घर बनाएगा, कब बनाएगा? कभी भी नहीं बनेगा उसका घर, कभी बनेगा ही नहीं अगले 20 साल, क्योंकि जो रेट्स हो जाएंगे। लंदन के रियल एस्टेट का आप चेक करो, लंदन में पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता यही है कि उनके बच्चे एसेट्स बना ही नहीं पाएंगे, कभी अपने घर में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो इंडिया में तो फिर भी सिस्टम हो जाता है कि भैया पेरेंट्स के साथ रह लो। वहाँ तो वो इंडिपेंडेंट पेरेंट्स भी नहीं रखना चाहते, आपको पता है फॉरेन कंट्री, पर दिल तो उनका भी धड़कता है, वहाँ भी धड़कता है बच्चों के लिए, एंड वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इंडिया में भी यही स्टोरी होगी, बजाय अपना एक बेहुदा बड़ा एसेट लेने के, जहाँ पे आप बोलो कि हाँ तुझे रहना है तो तुम यहाँ रह लो। अब वो रह भी नहीं बनता उसमें सास के साथ, और कहीं और रहना भी नहीं आता। अगर वही एसेट्स को थोड़ा दिमाग लगा के ले लो कि भैया 100% का जो बड़ा एसेट लिया उसका 65-70 ले लो और 35 में एक 2 BHK ले लो, बजाय यहाँ बहुत बड़ा पैसा खर्च करने के। तो इसमें आपका बच्चा रह लेगा, बच्चा नहीं रहेगा वो बेंगलोर चला गया तो इसको किराए पे चढ़ा देना, फिर बच्चा आ गया तो इसमें रह लेगा, नहीं तो आप किराए खा लेना। बजाय एक बड़ा करने के, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, कोठी बना ली, 3-3 मंजिल बना ली, बच्चे चले गए पहले हैदराबाद, फिर कभी बेंगलोर, कभी फॉरेन कंट्री। 500 गज की कोठी है, 3 मंजिल है, बुढ़ापा आ रहा है, किराएदार रखना सेफ नहीं रखता, उसका समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें, ना उस कोठी का मेंटेनेंस होता। अरमानों से तो बहुत बनाई थी कोठी, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको जब ऐसे, ये आखिरी ही चीज़ है, आई विल बी फिनिशिंग माई वीडियो सून, सो आई विल जस्ट समराइज क्विकली, बाय थिंग्स विच आर फंक्शनल एंड जस्ट गो फॉर द फंक्शनैलिटी। बहुत ज़्यादा उस पर सेब आधा कटा है, पूरा कटा है, उसकी इंप्रेशन आप इम्प्रेस कर रहे हो उससे, पर आप अमीर तो हो ही नहीं। तो धन से मिडिल क्लास किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, स्पेशली जब इतना लोन ले रखा है, वो बेवकूफ़ी है। आपको इम्प्रेस करना है, अपने दिमाग से इम्प्रेस करो, अपनी सोच से इम्प्रेस करो, अपनी नॉलेज से इम्प्रेस करो। भी लोगों को इम्प्रेस तो अलग अलग चीज़ों से भी किया जा सकता है ना, बजाय फिजिकल चीज़ों के। ये दूसरा, हायर एजुकेशन पे दिमाग लगा के खर्च करो, एक बार में 30-40-50 लाख मत खर्च करो मेरे हिसाब से। अलग अलग छोटे छोटे कोर्सेज, छोटे छोटे 3-3 महीने के कोर्सेज, कभी ये कर लिया ये कर लिया, अलग अलग जगह से ज्ञान हासिल करो जेन्युइन। आपको कोई डिग्री दे के नौकरी नहीं देख रहा, आपको बिठा रहा है, आपको 15-20 मिनट आधे घंटे में पूछ रहा है करना क्या आता है, और करवा के देख रहा है। कुछ कर पाओगे, हेल्प कर पाओगे, कुछ मतलब सिस्टम में वैल्यू ऐड कर पाओगे, उस हिसाब से नौकरी लगेगी। डिग्रियां जनता लेके घूम रही है। एक्चुअली इस पे भी मैं वीडियोस पूरे बनाऊंगा कि डिग्री इतने ज़्यादा लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है। उसकी क्वालिटी को 10 गुना इंक्रीज़ करना है, फैकल्टी को 20 गुना पे करनी है, और उसकी फ़ीस को भी 5 गुना करना है, ताकि लोग ही कम कर पाएँ। उतने लोग हैं नहीं, फॉरेन कंट्री में ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ सब लेके बैठे हैं डबल ग्रेजुएशन, कोई भी नहीं अच्छा हमें हक नहीं है पढ़ने का, सब पढ़ लो, पढ़ने का काम तो वही करना है, डिग्री कितनी ले लो, अल्टीमेटली यू विल स्टिल एंड अप डूइंग व्हाट यू आर डेस्टिन्ड टू डू और व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। डिग्री हाथ में कितनी ले लो, ठीक है। तो वो सिंपल सी चीज़ है, ये वाली बात है, इस पर खुल के बनाना होगा। मिडिल क्लास को वीडियोज़ में बहुतों को बुरा लग रहा है जो लिख रहे हैं, पर बहुतों को आँख भी खोल रहे हैं। एम आँख खोलने का है कि हाँ ये चीज़ करनी है। शादी का तीसरी चीज़,
कोई फ़ायदा नहीं है शादी के फंक्शन पे खर्चा करने का, 1,000 2,000 न्योतने का। अगर आप कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है कि आपको वोट लेना है, पब्लिक फिगर नहीं है कि जहाँ आपको चढ़ावा ही ज़्यादा आ रहा है शादी में जितना खर्चा हो रहा है, नॉर्मल इंसान हो, मिडिल क्लास हो, मुसद्दी लाल ऑफिस वाले हो, तो भाई अपने बच्चों के शादी पे बहुत खर्चा मत करो, उनको पैसा दो ताकि उनका जो एज ए कपल किक स्टार्ट हो जाए। हर साल उन्हें 5-5 लाख का भी बोनस मिल जाएगा ना, माता पिता की जो टैक्सेबल इनकम नहीं है, क्योंकि ब्लड रिलेशन में कोई टैक्स नहीं लगता, उनकी लाइफ में सुकून आ जाएगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आप ये चाहते हैं ना कि आपके बच्चे सुखी रहें, लड़े झगड़े ना, शादी मजबूत हो जाए, तो ये करना ही पड़ेगा। मत करो खर्च, बिल्कुल खर्च को बेर मिनिमम 5 लाख पे लिया, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। रीति रिवाज से ज़रूर करो, फेरे ज़रूर लो, पंडित जी को ज़रूर दो, कपड़े अपने अच्छे पहनो, फ़ोटो खींचो। शादी में आप देख लेना कि आपकी एल्बम खोल के देख लेना, शादी में कौन आया था, वो 15 साल 20 साल पहले हुई थी आपकी, 25 साल पहले, वो दोबारा कितने देखने को मिले आपको उस दिन में। आप पूछते रह जाओगे तेरे वाले थे मेरे वाले थे, आधे फोटोग्राफ में तो ऐसे लोग होते हैं। चलो आखिरी वाला, एसेट्स सोच समझ के बनाओ और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से बनाओ। ऐसे मुंह उठा के आज अच्छा क्या लग रहा है, आज फैड क्या है, आज मेरे रिश्तेदार मुझे क्या सोचेंगे बोलेंगे, हिसाब से बनाओ। इस हिसाब से बनाओ कि बच्चे कितने हैं, कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, उनके सोचा समझे में भी बना लो। एंड मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, पर दिमाग से तो ऑब्लिगेशन करो ना कि आपके पास एसेट बनाने की शक्ति है। साइकिल ऐसे जा रहा है, बच्चा अभी नौकरी पे नहीं लगा या अभी नौकरी पे लगा है, तो वो क्या कर लेगा, बना लो उसके लिए। आपके भी माता पिता कुछ बना के छोड़ के गए होंगे ना खानदानी, और नहीं छोड़ के गए तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आप नहीं बनाओगे कि आपको मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं भी कुछ नहीं करूँगा, मैंने चक्की पीसी मेरा बच्चा भी वहीं से पीसेगा। तो फिर कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती, समाज की नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसे बोलता है कि ये हमने व्हील बना दिया, किसी ने उससे पहले एग्रीकल्चर कर दिया, किसी ने आग लगा दी, तो ह्यूमन बींग्स तो एक दूसरे के जो किया है उसके बेसिस पे आगे बढ़ ही रहे हैं। तो आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। चारों आइडियाज़ में से आप कौन कौन से इंप्लीमेंट करने वाले हो लिख दो कि जी पहला तो नहीं इंप्लीमेंट होगा, दूसरा तीसरा चौथा कर लूँगा, या ऑल 4 कर लेंगे, या जी पहला तीसरा चौथा कर लेंगे, या पहला चौथा करेंगे। जो जो करने वाले हैं, तो मेरे को बड़ी अच्छे से एज ए क्रिएटर शांति होगी, कंटेंट क्रिएटर, कि हाँ मैं कुछ एक मैसेज दे पाए। जनरली चीज़ें पता होती हैं, बट इस तरह समझा कर कोई चर्चा कर ले किसी प्लेटफॉर्म पे और चर्चा का विषय बन जाए। प्लीज़ इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करना है, स्पेशली फैमिली वालों पे, जहाँ आपके सारे चाचा ताऊ मामा फूफा सब होते हैं ना, फैमिली ग्रुप ऊपर ऐसे लिखा होता है दिस फैमिली, तो उस वाले पे प्लीज़ चर्चा करना कि ये चारों चीज़ें हैं। अच्छा, जिनने खर्चा कर लिया होगा ना, वो कहेंगे नहीं ये बेकार है, ये भी एक साइकोलॉजी है। जिसने शादी हुई नहीं, शादी तो एक बार होती है, जिसने हायर एजुकेशन पे कर लिया होगा उसको लगेगा अरे यार ये तो करना ही पड़ता है, करने से ही फ़ायदा होता है। बहुत लोग फॉरेन कंट्री भी भेज रहे हैं बच्चों को एजुकेशन के लिए, कख नहीं पता कौन सी वो रिकग्नाइज्ड है अनरिकग्नाइज्ड है, बंद हो जाएगी चल जाएगी, उसका आगे क्या कख नहीं पता, बस फैड है, पैसे हैं कि बाहर जाना है तो करना है। उन पर भी डिटेल वीडियोज़ बन जाएंगे, वहाँ क्या क्या गड़बड़ हो रही है, ये वाले को प्लीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।